तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ऐलान किया है कि दफ़ा 144 का नफाज है। पंजाब में इंतखाबी मुहिम से निकलने वाली रैली जो है लाहौर की, वो मुलतवी कर दी है और वो चाहते हैं कि वो कारकुनों को ज़ख्मी नहीं देखना चाहते, क्योंकि दफ़ा 144 का नफाज है। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और वो खदशा जाहिर कर रहे हैं कि कारकुनों पर लाठीचार्ज होगा। क्या सिर्फ यही है या इमरान खान को गिरफ्तारी का खौफ है? तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में दफ़ा 144 का जो नफाज है उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन से भी रजू किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं डॉक्टर बाबर अवान, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन के साथ रब्ता किया है और एक तहरीरी शिकायत दर्ज कराई है इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन कमीशन इस पर नोटिस ले। इंतखाबी मुहिम जारी है और दफ़ा 144 का नफाज है और सिर्फ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रास्ता रोकने के लिए हुकूमत जो है तमाम हरबे इस्तेमाल कर रही है। जाहिर है जितने भी काम हो रहे हैं या इससे पहले हुए हैं, पाकिस्तान की सियासी तारीख में हर आने वाला जो वक्त है और दिन है वो नई चीज़ सामने लाता है। गुज़िश्ता 2018 के इंतखाबात थे, अगर वो देखा जाए तो वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का भी इलेक्शन कमीशन से यही सवाल था कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मुहैया नहीं की जा रही। अब जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी इसी किस्म का कोई रोना रो रही है और उनका ये है कि इलेक्शन कमीशन पंजाब में दफ़ा 144 का नफाज जो है वो ख़त्म करे। और कल इलेक्शन कमीशन ने एक अहम इजलास भी इसी हवाले से तलब किया है और उसमें ये मशवरा किया जाएगा और उसके बाद इलेक्शन कमीशन किसी हतमी नतीजे पे पहुंचेगा कि पंजाब में जो दफ़ा 144 का नफाज है उसको किस तरह ख़त्म करना है और कल ही इसका फैसला मुतवक्के है। और दूसरी जानब कौमी असम्बली के जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे 16 मार्च को और 19 मार्च को, तो इलेक्शन कमीशन ने वो भी मुलतवी कर दिए हैं। और इलेक्शन कमीशन के पास जो हाई कोर्ट्स के फैसले आए थे तो उसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है कि जो कौमी असम्बली के जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे 16 मार्च को और 19 मार्च को, वो इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। और तकरीबन ये 37 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे थे कौमी असम्बली के, वो कौमी इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी किए हैं। और कल जिस तरह बताया है कि कल इलेक्शन कमीशन का एक अहम इजलास है, उसमें पंजाब में दफ़ा 144 का नफाज है और उसके बाद फिर परसों एक अहम इजलास है जिसमें गवर्नर KPK और KPK के सूबाई असम्बली के जो इंतखाबात की तारीख देने के लिए उसमें अहम फैसला किया जाएगा। और वजारत दिफा और सेक्रेटरी दाखिला और दीगर जो आला हुकाम है उनके साथ भी इलेक्शन कमीशन जो है परसों यानी कि 14 मार्च को अहम इजलास करेगा और उसके बाद फिर जो सूबाई असम्बली के हवाले से जो आम इंतखाबात हो रहे हैं तो उस हवाले से जो अमन अमान की सूरत हाल है उस पर भी किसी नतीजे पर पहुँचेगा। इसी के साथ प्रचार की टीम को इजाज़त दें। अपने गिरद व नवा का ख़ास ख्याल रखें। लोगों